The use of wood जी, स्टेटमेंट लिखते जाएं साथ साथ और उसकी फिर एग्जांपल्स लिखते जाएं। इसमें करेक्शन प्रोडक्शन का काम कोई नहीं है, कोई करेक्शन एनालिसिस में नहीं है। लिखिएगा स्टेटमेंट। किसी ऐसे नताइज के लिए जिनका हम तसव्वुर कर रहे हों, मसलन she would look better with shorter hair. स्टेटमेंट ज़हन में रखकर आपने एग्जांपल को देखना है, वरना चीजें समझ नहीं आएंगी। ऐसे नताइज का जिनका हम तसव्वुर करें, हम क्या तसव्वुर कर रहे हैं कि अगर वो लड़की बाल कटवा ले, ठीक है अकील बेटा, वो समझ आ रही है ना? जी सर आ रही है। अगर वाले तो वो ज्यादा बेहतर दिखाई देगी। शी वुड लुक बेटर विद शॉर्टर हेयर। सेकंड डिग्री इसलिए उसने इस्तेमाल किया, यानी पहले की निस्बत छोटे हो जाएंगे अगर उसके बाल। तो इसी तरह से हमें और भी एग्जांपल्स दे रहा है वो, देखें मसलन she would be a fool to accept it। इसे कबूल कर किया तो वो पागल ही होगी, वो बेवकूफी होगी। इसे कबूल करके तो वो अहमक ही बन जाएगी, यानी अगर वो कबूल करती है तो। आगे उसने हमें कंडीशनल सेंटेंस का एक फिक्र इसमें दिया हुआ है, और वही जिसका जिन नताइज का हम तसव्वुर कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं, उसमें भी वो चीज नजर भी आ रही है। कंडीशनल सेंटेंस के इस एग्जाम्पल में शर्त उसने पैस सिंपल में रखी है। कैसे? If you went to see him, he would be delighted
इसका अगर तर्जमा लिखना चाहते हैं इस लाइन का तो लिख लें, ज्यादा अच्छी बात है, लिख लें, लिख लें इस लाइन का तर्जमा जो लिखी आपने। अगर तुम उससे मिलने जाते, अगर तुम उससे मिलने जाते तो वो खुश हो जाता। आगे आप ऐसे लिखेंगे ताकि, इनवर्टेड कॉमास में लिखें ताकि के मानों में, मसलन she burned the letters so that her husband so that her husband would not see them। ताकि के मानों में, ताकि उसका शौहर उन्हें ना देख ले। असल में ये अगर आप गौर करें ना, ये तो उसने इंटरनेशनल बुक्स देखी, एक्सपर्ट की देखी, उन्हें सो दैट के मानों में लिखा हुआ है वहां पर, ताकि के मानों में। ये इसको आप एक और हेडिंग का नाम दे सकते हैं इसी को, पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। मैं कहता हूँ उसने मुझे बताया कि वो मक्का जाएगी, शी टोल्ड मी दैट, शी विल तो नहीं आएगा ना, अब तो विल के सेकंड फॉर्म वुड आएगी ना। शी टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू मक्का, शी वुड गो टू मक्का। नेक्स्ट लिखिएगा, तमन्ना के इजहार के लिए, तमन्ना को इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, तमन्ना को इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। तमन्ना के इजहार के लिए मसलन उर्दू का फिक्रा लिखने पहले, काश तुम एक मिनट के लिए, काश तुम एक मिनट के लिए खामोश हो जाते। ये काश वाले फिक्रे ना, आई विश से हम शुरू करते हैं, वुड दैट से भी कर सकते हैं, दोबारा भी फिर वुड आएगा आगे। तो आई विश से हम कर रहे हैं, आई विश you would be quiet for a minute। नेक्स्ट लिखिएगा, पहले मुझे बताएं आवाज आ रही है, वीडियो आ रही है, आपको सब चीजें क्लियर हैं? जी सर क्लियर है। हाँ जी ठीक है। यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी है? कोई सवाल किसी का है तो पूछना यहाँ तक, फिर हम आगे चलेंगे। सर ये जो आपने
एग्जाम्पल लिखी हुई है, शी वुड बी फूल्ड ब्रैकेट एक्सेप्टेड। इसकी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? में हमने लिखा था इफ शी एक्सपेक्टेड, ये एक्सेप्टेड आएगा, कबूल करना, कबूल करना। अगर वो इसे कबूल कर लेती, एक्सेप्टेड ही मैंने बोला था, स्पेलिंग गलत लिखी, एक्सपेक्ट लिख दिया था। और बोलें सर आपने कहा है ना कि काश वाले मीनों में जुमलों में विश की जगह पे भी वुड आ सकता है, तो यहाँ पे बस स्टार्ट में विश की जगह पे वुड आ जाएगा। वुड दैट मैंने कहा है, वुड दैट। ओके सर, थैंक यू। ये इसने लिखा हुआ है ना ऐसे, आई विश, फिर उसको कैसे करोगे? वुड, यू वुड, तो दो दफा वुड आ जाएगा, वुड दैट यू वुड बी क्वाइट फॉर मिनट, ऐसे हो जाएगा। फिर और सवाल पूछें, कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, चलें देखें फिर। अब आप शदीद तमन्ना इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें, शदीद तमन्ना को उर्दू का फिक्रा लिखें। काश वो ये देखने के लिए, वो ये देखने के लिए जिंदा होता, मसलन इंग्लिश से लिखने में क्या करेंगे, वुड दैट he had lived to see it। आगे लिखें, शाइस्तगी के लिए, शाइस्तगी के लिए मसलन would you have dinner with me on Friday? Would you have dinner with me on Friday? नेक्स्ट लिखिएगा, किसी ऐसे ख्याल या तसव्वुर के इजहार के लिए जिसके मुतालिक आपको यकीन हो, मसलन
I would say he was about 50. I would say मैं तो ये कहूंगा वो 50 साल का होगा। यानी आप बड़े पक्के यकीन से जब बात करते हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, ख्याल जाहिर कर रहे हैं, तसव्वुर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बड़ा पुख्ता यकीन है आपका, फिर आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे कहा है मुझे यकीन है कि वो 50 साल का तो होगा, मैं तो ये कहूंगा कि वो 50 साल का होगा। नेक्स्ट लिखें नसीहत के लिए। नसीहत के लिए कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो और शराब ना लेता। मीठे अल्फाज से उसने नसीहत की है, मीठे अंदाज से, क्या कि और शराब ना लें तो बेहतर है। उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए सीधा ही नहीं कहा गया और शराब ना पियो। मैं आपकी जगह होता तो वैसे और ना पियो। नेक्स्ट लिखिएगा माजी के लिए। माजी के लिए मसलन when my parents were away, my grandmother would take care of me. तो मेरी दादी जान मेरी देखभाल किया करती थी। नेक्स्ट हमें वो कंडीशनल सेंटेंस की तीसरी किस्म दे रहा है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट जरा अजीब सी है। बहरहाल आप तसल्ली से लिख सारा कुछ लें फिर उसको समझें। लिखें प्लीज। किसी मुमकिना अमल या वाक़ये को बयान करने के लिए या वाक़ये को बयान करने के लिए जो हकीकत में रोनुमा नहीं हुआ। ये जो अगली स्टेटमेंट है ना ये समझने वाली है, क्योंकि इससे पहले कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ
क्योंकि इससे पहले कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ, मसलन आप उर्दू लिखें पहले। जी, अगर उसने मेहनत की होती, अगर उसने मेहनत की होती तो कामयाब हो गया होता, तो कामयाब हो गया होता। क्या करते हैं इसमें आप? शर्त को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं तीसरी कंडीशन में। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, और जज़ा को वुड हैव से करते हैं, और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, he would have succeeded। if he had worked hard, he would have succeeded। उसने क्या है, अगली स्टेटमेंट पढ़ें। क्योंकि इससे पहले कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ। कौन सा वाकया? कि उसने मेहनत नहीं की, इसलिए अगला वाकया भी नहीं हुआ, यानी वो कामयाब नहीं हुआ। ये हमारा वुड का इस्तेमाल मुकम्मल हुआ है। ये हमारा वुड का इस्तेमाल मुकम्मल हुआ है। आप लोग अब इसके बाद जो चीज चलेगी वो मैं भी उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसमें से कुछ पूछना है तो फिर हम आगे चलते हैं। सर आपने कहा है ना कि ये 2-3 तमन्ना, दिन के लिए लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहरहाल पहले वाले मोबाइल से बेहतर मोबाइल से हम कर रहे हैं, लेकिन वो उससे ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह हो जाएगा। वो भी कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं बहरहाल, इसीलिए मैं बड़ा क्लियर ऊंची आवाज में बोलता भी रहता हूँ स्लोली, कि आप लिखते जाएं। जी मैं आगे चलूं फिर अब? सर आपने कहा है ना कि तमन्ना वाले जुमलों को या तो आई विश गर्ल्स बॉयज, थोड़े से लड़के, ढेर सारी लड़कियां, मैं चलूं आगे? सर आपको आवाज नहीं आ रही, शायद माइक प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, बच्चे ओके का मैसेज कर रहे हैं, ठीक है जी सर। तो बहरहाल कुछ पूछना है तो पूछ लें, लेकिन मेरे पूछने से ना पूछा करें, पूछ लिया करें खुद से। आगे हम थोड़ा सा ये समझ रहे हैं, आज ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा वुड का। वर्क चल रहा है लेकिन हम थोड़ा सा ये समझ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जिसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। वो तो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हमें समझ आ गई है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड वगैरह। हम कह रहे हैं कि मेन वर्ब भी तो होता है, जिसकी फॉर्म्स बनती हैं ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, फाइंड, फाउंड, फाउंड, पुट। वो भी तो वर्ब होता है, उसको खाली वर्ब ना बोले, उसे मेन वर्ब बोले, और सबको डिफरेंशिएट करके सही तरह से बोले। ठीक है, सबको डिफरेंशिएट करके सही तरह से बोलें। क्या आपने हेल्पिंग वर्ब कहना है तो खाली वर्ब की आदत ना छोड़ दें। जो चीजें सिखा रहा हूँ ये छोटी छोटी सी लग रही है आपको, लेकिन ये बड़ी कीमती बातें हैं। क्या खाली वर्ब नहीं बोलना, पूरा बोले हेल्पिंग वर्ब। खाली वर्ब नहीं बोलना, पूरा बोले मेन वर्ब। मैं तो मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ही हैज ब्रोकन द मिरर। हैज इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब।
हैज इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ब्रोकन इसमें क्या है? मेन वर्ब। समझ आ गई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की? अब हम एक फिक्रा लिख रहे हैं। मैं कहता हूं आप कह रहे होंगे कि सर हम इसकी हेडिंग क्या लिखे हैं? ये हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैव, हैड का इस्तेमाल भी कह सकते हैं, लेकिन असल में हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर मेन वर्ब। बतौर मेन वर्ब। मैं कहता हूं कि हमने खाना खा लिया है। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, वी हैव टेकन अ मील के बजाय वी हैव हैड अ मील। एक मिनट ठहरिएगा। जैसे उसने चौथे चैप्टर में कहा है, उस लड़के को कहती है ईट समथिंग मोर सन। आप ईट की जगह हैव भी लगा सकते थे। हैव का मतलब बतौर, देखिए एक हैव आता है बतौर हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे हैव ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ रहा है, लेकिन हैव बतौर मेन वर्ब खाने के मानों में भी तो आता है। फर्स्ट प्ले याद करें, वो उसे कहता है हैव अ च्युइंगम प्लेस। हैव अ च्युइंगम प्लेस, मेहरबानी करके एक च्युइंगम खा लो, कहता है ना। फर्स्ट प्ले की एग्जांपल। तो वहां उसने मेन वर्ब के तौर पर यूज किया है हैव अ च्युइंगम प्लीज, मेहरबानी करके एक च्युइंगम खा लो। यहाँ हमने भी इसे मेन वर्ब के तौर पे यूज किया है। और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। तो हमने लिखती है वी हैव हैड अ मील। पहला हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा जो हैड लिखा हुआ है ये क्या है असल में? मेन वर्ब। तो हैव एज मेन वर्ब कैसे कैसे यूज हो रहा है हम देख रहे हैं। आपके टेक्सचुअल आपके तकरीबन 8 रेफरेंसेस निकाले गए हैं 3-4 किताबों से। बड़ी मेहनत होती है इन चीजों में, बहुत मेहनत होती है इन चीजों में। ये पहला जो हमारा आ रहा है, ये आ रहा है द रिवॉर्ड, लॉर्ड डंसनी का चैप्टर है।
They had no cost of acrobat. उनके यहाँ दरबारी बाजीगर की कोई आसामी ना थी. And never had और ना ही कभी रही थी. पहला हैड किस मानों में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब. दूसरा हैड किस मानों में आ रहा है? मेन वर्ब, रखने के मानों में. यही बुक 1 का 10वां चैप्टर डॉरिस लेसिंग का चैप्टर है, अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस. और स्टीफन had his crop eaten to the ground. ये वाली बात तो इस फिक्रे में आपको समझ आ रही है कि पहला क्या है? पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब. दूसरा हेड क्या है? आपको यही समझ आ रहा है कि सर ये तो मेन वर्ब है. ये मेन वर्ब है, लेकिन एक टॉपिक है इंग्लिश का कॉजेटिव सेंटेंसेस. एंट्री टेस्ट का आप किसी का कोई हिस्सा उठा के देखें, बहुत कम लोग करवा रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, और हमारे टॉपिक हमारे इसमें शामिल नहीं है. और हमारे इसमें शामिल क्यों नहीं है? वो टाइम की वजह से. मेनली तो टाइम की वजह से, और दूसरी वजह वो लाइव ही आप सामने बैठे हो तो शायद बात कुछ और बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी. तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस था. इसकी आपको कोई समझ नहीं आई होगी. इसको करने के लिए वो पूरा टॉपिक करेंगे तो जाके समझ आएगी, ये समझ नहीं आ सकता. फिलहाल आप बस उतार दें. आगे आसान आ रहा है. 12वां चैप्टर है ओ हेनरी का, वो मेजाई वाला, द गिफ्ट ऑफ मेजाई. उसकी लाइन है, लिख लें. She had many happy hours planning something nice for him. यहाँ बात मुख्तलिफ है. उसने यहाँ क्यों इस्तेमाल किया हैड का? पहला हेड तो आ रहा है पास्ट परफेक्ट के लिए, समझ आ रही है बातें. दूसरा हेड बतौर मेन वर्ब उसने लिखा है, और आप ढूंढे कौन सा मेन वर्ब है इसमें? स्पेंट है. शी हैड स्पेंट कहना चाह रहा है मैनी हैप्पी आवर्स. उसके लिए किसी अच्छी चीज की मंसूबाबंदी करते करते उसने बहुत से खुशो खुर्रम घंटे गुजार दिए थे. नेक्स्ट देखें, सेकंड प्ले. मेरे ज़हन में नहीं है इस वक्त किसने लिखा है ये. A visit to a small planet. A visit to a small planet. क्रेटन इसको कहता है, स्पेल्डिंग को, कि
आपकी तो तहजीब का बस अभी आगाज ही हुआ है। आगे से स्पेलिंग कहता है हैरत से, जस्ट बिगिनिंग, बस अभी आगाज ही हुआ है। स्पेलिंग क्या कह रहा है? My dear sir, we have had। आप मुझे बताएं किस मानों में आ रहा है हैड? अगला अगला वाला हैड आपने जवाब देना है, फिर मैं आगे जाऊंगा। पहला हेड किस मानों में आ रहा है? Started. पहला हैव जो दिया वो किस मानों में है बताएं? Sir, helping verb. जी बोले बच्चों। सर फर्स्ट वाला have helping verb के तौर पे है और सेकंड वाला जो had है वो started आमना के मानों में है। जुल्फिकार, और बोल कर करते जाएं। अकील, आमना जुल्फिकार ये बता रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है हैव। तो क्या हुआ है आज फिर कोई मसला आपको? अच्छा मेरी मुझ तक आवाज नहीं पहुंच रही है आपकी शायद। ठीक है। अच्छा दूसरा हैड किस मानों में है फिर? हैव तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है, ठीक बता रहे हैं आप। हाँ ठीक बताया अकील। दूसरा जो हेड है नैया जावेद, आप भी ठीक बता रहे हैं। अकील ने बताया बिगेन, नैया जावेद बता रही हैं स्टार्टेड। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग। जी कोई बच्चा मैसेज करे, आपको आवाज आ रही है कि नहीं? गड़बड़ लग रही है कुछ? हाँ जी बच्चों। चल रहा है आपका लेक्चर सर? हाँ जी। सामने इधर मुझे नजर नहीं आ रहा था कुछ। असल में ना आज फिर वही, इस वक्त भी वही हो रहा है, पहले लेक्चर में भी यही हुआ। अकील बोले यार, थोड़ा सा बोले कुछ। सर आपको हमारी आवाज पहले नहीं थी जा रही।
सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। हाँ अब मैंने ऑन किया है, अब मैंने ऑन किया, आवाज आ रही है? देखो अब आ रही है ना आवाज। जज़ाकल्लाह यार, बता दिया करो ऐसा कोई मसला होता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, शाबाश। फौरी फौरी बताया करो ताकि वो बोल रहा हूँ मैं सारा पढ़ा के चला जाऊँ, फिर आप कहें सर वो तो आवाज ही नहीं है। फौरन फोन किया। मैंने ये पढ़ाया आपको कि ये जो है वुड हैव, ये तो है वुड हैव, ये तो मेन हेल्पिंग वर्ब था। ये मेन वर्ब आया है किस थर्ड फॉर्म हैड, रखने के मानों में। बुक सेकंड का सेकंड चैप्टर है लॉर्ड एडवर्ड का यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। 8 में से एक बच्चों के पास ही ऐसा मौका होता, रखने के मानों में होता, रखता, जो 1 साल की उम्र तक जिंदा रह पाता। जज़ाकल्लाह। जो 1 साल की उम्र तक जिंदा रह पाता। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा है कि अगर देखें तो सारा ही आसान है। सिर्फ एक सेकंड सेंटेंस की मैंने जो एग्जांपल कोट की है ओल्ड स्मिथ वाली, बस वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, बाकी तो सब आपको समझ आ रही है, बाकी तो मैं समझा रहा हूँ। एक फिक्रा मिस हुआ है, वो इससे पहले लिखना था आपने, लिखने इससे पहले लिखें, इससे पहले लिखें। क्रेडन सेकंड प्ले में कहता है, क्रेडन कहता है सेकंड प्ले में, we had always had communication communication with you। we have नजर नहीं आ रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। we have always had वही रखने के मानों में, have communication राब्ता रखना, उसकी थर्ड फॉर्म हैड आ गई है। हैड कम्युनिकेशन विद यू, हमने हमेशा आपके साथ राब्ता रखा है, ताल्लुक रखा है। नेक्स्ट देखें, ये नवल से आ रहा है जहां वो कहता है कि फर्स्ट छोटा तरीन लड़का था, वो फील्ड में कभी भी रहा होगा, और वो मडी फुटबॉल शूज समेत उसका कद 4 फुट बनता था। जॉब बिकॉज़ फॉरेस्टर was the smallest new boy Brookfield had ever had। तो ब्रुकफील्ड के पास कभी भी रहा हो, रखने के मानों में आ रहे हैं, और उसकी थर्ड फॉर्म उसने कर दिया है। जी अभी हम एक फिक्रा लिखते हैं, बस 1 मिनट बेटा, पानी पी लूं, सिर्फ 1 मिनट।
ये फिर हम आखिरी कर रहे हैं, नावल से कर रहे हैं, बहुत लंबा फिक्रा है। He remembered that on the eve of के मौके पर, on the eve of his wedding day, Kathy had used that same phrase, comma, mocking him gently, for the seriousness he had in those days. He had in those days. क्या उसने कहा है? कहता है कि उसे अपनी शादी की तकरीब का वो दिन याद था जब कैथराइन ने वही वाला फ्रेज इस्तेमाल किया था, mocking him gently for the seriousness, उसकी उस संजीदगी का बड़ी शाइस्तगी से वो मजाक उड़ा रही थी। He had in those days, पहला had helping verb, दूसरा had रखने के मानो में आ रहा है। जी बेटा, ये हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ है। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो आपकी आवाज सुन के मुझे नहीं आ रही, आप अब मैसेज करते जाएं मुझे। ये सीरियसनेस लिखा हुआ है, सीरियस। हाँ पूछो भाई, क्या नहीं समझ आ रहा, पूछते जाएं। हमारा आज का ये काम हो गया मुकम्मल। ये इस तरह टॉपिक आपको ये वाला कहीं से भी नहीं मिलेगा किताबों से, क्योंकि ये तो खुद से एक टॉपिक मैंने आपकी टेक्सचुअल उसमें से निकाला है। और टेक्सचुअल इसलिए निकाला है कि आपकी चीजें भी क्लियर हों कि आपने जो पढ़ा हुआ है आपको क्यों समझ नहीं आती थी। वो हैड की 2 दफा जो हैड इस्तेमाल होता था या हैड के बाद हैड इस्तेमाल होता था, वो मैं चीज समझाना चाह रहा था जो आज मैंने आपको समझाई है। और मैं एक और इसके जरिए पैगाम देना चाह रहा था कि किताब से भी वो फिक्रे पूछ लेता है ग्रामर के। तो किताबें जो हैं आपने सिनोनिम्स इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी पढ़ी थी, तर्जुमे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी पढ़ी थी, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट बुक को आपने कब पढ़ा। आपका ये जहन साजी करने के लिए कि हाँ बहुत कुछ इसमें मौजूद है टेक्स्ट में भी, और आप इससे भी कभी रिहर्सल करेंगे जब मैं कहूँगा, तब अभी नहीं। हमारे इधर लाइट चली गई है और ये वाईफाई से चल रहा है, मुझे मैसेज करें आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, सवेरा कह रही है आवाज आ रही है। एक बच्ची का मैसेज आया है कि सर वो लास्ट वाला सेंटेंस दोबारा बोल दें। मैं बोल रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, बता दिया करें, बोलें, इधर देख लें। He remembered that
on the eve of his wedding day, Kathy had used that same phrase, mocking him gently for the seriousness he had had in those days. जी, कोई और सवाल तो नहीं है फिर किसी का? अकील मुझे बताएं, टेस्ट आपका कल है, और अगर कल है तो उसका मुझे सिलेबस बता दें, वोकैबुलरी वगैरह सारा कुछ मैसेज करें, मैं देख रहा हूँ। कल है या जब भी है मुझे बताएं सिलेबस क्या है उसका। जी अकील, हाँ गर्ल सेक्शन आप बता दें। हाँ कह रहे हैं। आगे का सिलेबस क्या है? तो यार बड़ी देर बाद मैसेज करना है अकील को। हाले भी जी सर ही है मनु, मैं कैसे यार स्केड्यूल सामने रख के बैठ जाएगा। वोकैबुलरी आप कह रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई। टॉपिक बताएं कौन से आगे, टॉपिक ना गलत बता देना यार। ठीक है, बुक 2 का चौथा चैप्टर है और एडजेक्टिव है। ठीक है जी, चलें ठीक है बेटा, फिर अल्लाह ताला आप सबका हम सबका हमें नासिर रहे, तो हमें याद रखिएगा। आज का यही काम था। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।